गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जेंडर के लिए। क्या बात करेंगे बेटा? जेंडर। ये जेंडर क्या होता है आपने पढ़े होंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग उसके बारे में पढ़े होंगे। जैसे फादर का मदर है, बॉय का गर्ल है, तो उस प्रकार की जो है वो जेंडर होती है। इसका मतलब यहाँ से आप देखने की कोशिश करें। द जेंडर इज ए वर्ड सेज वेदर द वर्ड इज मस्क्यूलाइन। इसका मतलब ये क्या ये पुरुष है, और फेमिनाइन क्या वो महिलाएं हैं, स्त्री हैं। ओके, जो फीमेल होते हैं। और एक कॉमन होती है। कॉमन का मतलब होता है जैसे चिल्ड्रेन हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सारे क्या होती है ना, ये सब कॉमन कॉमन जेंडर में आएगा। और न्यूट्रल क्या होती है ना, जो निर्जीव वस्तु होती है, टेबल है, चेयर है, ये सब चीज़ें होता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। और एक चीज़ देखो, आप लोग क्या बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है ना, दो वर्ड जो यूज होती है किसके लिए, मेल पर्सन और एनिमल्स के लिए, उसके मस्कुलाइन मस्कुलाइन नाउन्स कहते हैं। वो होता है मस्कुलाइन जेंडर होती है। जैसे बॉय हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, किंग हो गया और अंकल हो गया, ये सारे जो हो गया मस्कुलाइन हो गया। लेकिन फेमिनाइन में क्या हो गया ना, फेमिनाइन में हो गया कि द वर्ड यूज्ड फॉर फीमेल पर्सन्स क्या होती है बेटा, फीमेल पर्सन। तो जो फीमेल पर्सन है उसके लिए लगाते हैं बेटा। वो क्या, जैसे गर्ल है, वुमेन है, सिस्टर है, मदर है, कोई ने, इसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। उसके बाद उसके बाद क्या करते हैं ना, आपका कॉमन जेंडर आएगा। कॉमन जेंडर बेटा क्या होती है ना, लॉट ऑफ नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है। मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, तो डॉक्टर है मेल और फीमेल थोड़ी दे रखा है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे में लड़का लड़की दोनों आएगा बेटा। तो ये जो सारे होती हैं इसे बोलते हैं हम कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है ना। तो ठीक है। तो इसीलिए, तो जैसे आपका हो गया टीचर, बेबी, पीपल, लेयर, सिंगर, ये सारे जो है वो आपका हो गया कॉमन जेंडर। इसके बाद न्यूट्रल जेंडर क्या होता है बेटा ना, नेम्स ऑफ फॉर नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है, जो प्लेसेस है, ऑब्जेक्ट्स है, ये सारे जो चीज़ें हैं उसे हम क्या बोलते हैं ना, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे। ठीक है। वो आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे ऑब्जेक्ट्स हो गया, मशीन्स हो गया, ये सारे जो चीज़ें हैं, जो टूल्स हो गया, ये सारे जो चीज़ें हैं उसको न्यूट्रल जेंडर हम कहेंगे। कॉमन जेंडर में बेबी है, टीचर है, पीपल है, लॉयर है, सिंगर है, वो कॉमन जेंडर में आता है। फेमिनाइन में जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ है, गर्ल है, वमेन है, सिस्टर है, ये सब। और मस्कुलाइन में जो बॉयज होते हैं, मतलब जो लड़के होते हैं, बॉय है, मैन है। जो मेल जेंडर होता है, ये मेल है, ये फीमेल है। मेल के लिए मस्कुलाइन, फीमेल के लिए फेमिनाइन। और जो दोनों जिसमें दिखेगा कॉमन। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा जिसके जीवन नहीं है उसके लिए न्यूट्रल जेंडर। अब कुछ एग्जाम्पल बेटा आपको नीचे दे रखा है, आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये देखो आपको नीचे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। इसको आप नोट आउट आराम आराम से मैं आपको भेज रहा हूँ, आप आराम आराम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप सभी क्लास की बुक में होगा। क्लास सेकंड से लेकर क्लास सिक्स तक बच्चे इसको याद कर सकते हो। और जो बच्चे बड़ी क्लास में और उसको मस्कुलाइन फेमिनाइन नहीं आते, वो बच्चे भी याद कर सकते हैं। एक्टर का एक्ट्रेस, ऑथर का ऑथरेस, उस प्रकार की में छोटे छोटे चीज़ें अगर आप उसको रोक के इस चीज़ को आप कर सकते हो। देखो आपके पास तो है, मैं धीरे 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 नीचे आपको बढ़ा रहा हूँ। वो चीज़ आप नोट आउट कर सकते हो, वो चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है बेटा। होस्ट का होस्टेस, हस्बैंड का वाइफ, लेड का लेस, ये सब चीज़ें हैं। ये देखो, ये आप नोट आउट करना अपनी कॉपी में, चाहे वो सेकंड क्लास की हो, थर्ड क्लास की हो, फोर्थ क्लास की हो, फिफ्थ क्लास की हो। आप इस वीडियो को बीच में रोक लेना, वीडियो को रोक के फिर आप उसको नोट आउट करना। दोबारा मैं शुरू से लास्ट तक आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये मस्कुलाइन फेमिनाइन दे रखा है। इसका यहाँ पे आंसर है और इसका इधर, जैसे ब्रदर का सिस्टर, बॉय का गर्ल, को कहन, ऐसे। और ये आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसे भी आप लोगों के पास पीडीएफ भेज दिया, पीडीएफ में। तो दोबारा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेना, ही वोल्फ के, सी वोल्फ के साथ। फिर मैं सी वोल्फ के बाद मैं आपको दिखा दूँ। सी वोल्फ के बाद आप देख सकते हो, हाँ सी वोल्फ का, हाँ यहाँ से फिर ये पूरा नोट आउट करो। और उसके बाद नीचे। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं क्लास में आते हैं। क्लास मतलब थर्ड क्लास से लेकर हमें लास्ट तक है। तो क्या करेंगे हम ना, थर्ड क्लास से बेटा अभी हम लेते हैं। ठीक है। तो आप देखो, क्लास थर्ड से सेकंड क्लास में है, लेकिन चैप्टर नंबर 6 वो आप कर सकते हो। फर्स्ट में तो नहीं आएगा, फिर भी वो कर सकते हैं।
आते हैं जो ये देखो, ये जेंडर दे रखा है चैप्टर नंबर 5 क्लास थर्ड के 5 चैप्टर में। आप देखो कौन चैप्टर में आपको देखना पड़ेगा बेटा, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा क्योंकि बहुत नीचे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि जेंडर क्या होती है, मेल और फीमेल जो दिखाता है वो आपका जेंडर है, और जेंडर का अलग अलग टाइप मैंने बता दिया। पहला मैंने बताया कौन सी, मस्कुलाइन फेमिनाइन, उसके बाद मैंने कॉमन, और मैंने बताया न्यूट्रल, वही है। और थर्ड क्लास की जेंडर के बारे में जो मैंने बताया वही चीज़ें हैं। ठीक है, और उसमें देखो हैरी इज ए स्मार्ट बॉय, ये जो हैरी है वो आपका मस्कुलाइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हैरी एक लड़का है और हना एक लड़की है, तो जहाँ पे लड़का है वो आपका मस्कुलाइन हो जाएगा, और जहाँ पे वो लड़की है वो आपका फीमेल है, वो तो उसके फेमिनाइन हो जाएगा। तो मस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले डेफिनेशन उसमें दिखा दिया, तो बार बार उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बच्चे लिखना चाहे, यहाँ पे आपको दे रखा है वही चीज़ यहाँ पे मिलेगा, अगर कुछ अलग मिलेगा वो आप कर सकते हो। कॉमन जेंडर में क्या होता है मैंने बताया, में भी ये आइदर मेल हो सकती है और फीमेल हो सकती है, उसे आप कह सकते हो। ये क्या है ना, ये कॉमन जेंडर है, उसको आप कह सकते हो। अभी आप एक्सरसाइज में आ जाते हैं बेटा, और ये न्यूट्रल जेंडर देखो, लुक एट द वर्ड्स इन द बॉक्स, पुट ईच वर्ड अंडर इट्स करेक्ट हेडिंग। जो फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास वो थर्ड क्लास का भी देख सकते हो, थर्ड क्लास को तो कंपलसरी करनी है। देखो मस्कुलाइन में क्या है ना, जो एक टिक लग रहा है, एक टिक लग रहा है बॉय, बेटा वो मेल है। वो सॉन, सॉन का डॉटर होता है वो मेल है, तो आपका सॉन होगा। उसके बाद आपका ये देखो फादर, फादर का मदर होती है, समझ में आ गया। किंग का कोई नहीं, तो इसमें 3 दे रखा है लेकिन 4 निकल गया, बॉय है, सॉन है, फादर है, और हो गया किंग। ये चारों को 3, और यहाँ पे एक साइड में लिख देना 4, मस्कुलाइन में आ गया। फेमिनाइन में आ जाओ तो डबल टिक लगाया, ये मदर हो गया, इधर इधर क्वीन हो गया, इसमें गॉस हो गया, जी डबल ओ एस ई, और इधर गर्ल हो गया, तो ये 4 आ गया। 1, ये क्वीन 2, इधर 3, इधर 4, 4 आ गया फेमिनाइन में। अब कॉमन के लिए आते हैं, जिसमें लड़का लड़के दोनों दिखता है आपको। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का मतलब दोनों आ जाते हैं, जो टिक लग रहा है इसमें आपका आ जाएगा। और टीचर, टीचर और चिल्ड्रेन, ठीक है ना, ये दोनों आपका आ गया कॉमन के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ न्यूट्रल में आ जाते हैं हम। कौन कौन सा है बेटा आपका, ये एस ओ एन, सन, सन का डॉटर भी है लेकिन वो सन भी इधर आ सकता है बेटा। न्यूट्रल में देखो क्या है, जिसमें जो जिसके जीवन नहीं होता, देखो एस यू एन, सन, सूरज, सूरज है, ये आपका हो गया फायर, आग। ठीक है ना, और कुछ दिख रहा है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसके पास 2 आ गया। ये 3 3 3 3 दे रखा है लेकिन 3 3 नहीं है बेटा, हमें सबके पास जीवन है। तो मस्कुलाइन में जो 1 टिक है, जैसे मैंने बॉय, सन, और आपका हो गया फादर, और आपका किंग। ऐसे फेमिनाइन को मैं डबल टिक से, कॉमन जेंडर को मैं टिक लगाया, और न्यूट्रल के लिए मैंने क्रॉस लगाया, कर लेना। चाइल्ड के लिए ये कॉमन नाउन है, लैंडलॉर्ड के लिए बेटा ये मस्कुलाइन है, ये मेल है, वाइफ है वो फीमेल है तो फेमिनाइन है, पूरा लिख सकते हो, या उसको ऊपर तो बताया ना मैंने फेमिनाइन की स्पेलिंग। ये आपका न्यूट्रल के लिए है, ये आपका हो गया वेट्रेस, ये रहा ना, ये स्पेलिंग यहाँ दे रखा है, मस्कुलाइन, यहाँ एम की जगह पर मस्कुलाइन पूरा लिखो, फेमिनाइन FEMININE, ओके, NEUTER। और वेट्रेस हो गया ये फीमेल है, तो फेमिनाइन हो जाएगा। और हॉर्स हो गया ये आपका मेल है, मस्कुलाइन हो गया। क्लियर हो गया बेटा आपको, इसमें लिखना है राइट द जेंडर, ये चारों जो जेंडर है, जहाँ M लिखा वहाँ पे आपका मस्कुलाइन लिखना, जहाँ F लिखा फेमिनाइन लिखना, जहाँ C लिखा कॉमन लिखना, और जहाँ N लिखा न्यूट्रल लिखना। आगे आ जाओ, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द जेंडर। अब आप देखो जेंडर कैसे चेंज करेंगे बेटा ना, द क्वीन दे रखा है, क्वीन की जगह पर आप किंग लगाओगे। द किंग ऑलवेज वेंट आउट विद द प्रिंसेस, जहाँ प्रिंस है वहाँ प्रिंसेस। द बॉयज है तो द गर्ल्स डिबेटेड अबाउट द हीरोइंस, जहाँ हीरो है, हीरोज है वहाँ हीरोइंस। द डॉग तो द बीच चेसेस ए फॉक्स, फॉक्स का विक्सन होता है VIXEN। वी सो ए लायोनेस, क्योंकि लायन का जो फेमिनाइन होता है लायोनेस हो जाएगा। एंड ए हॉर्स की जगह पर मेयर इन द सर्कस, इसका मतलब जो लाइन है वो सेम रखना, जो जो मैंने चेंज कराया, किंग के क्वीन की जगह पर किंग, प्रिंस की जगह पर प्रिंसेस, बॉयज़ की जगह पर गर्ल्स, हीरोज़ की जगह पर हीरोइंस, डॉग की जगह पर बीच, फॉक्स की जगह पर विक्सन,
लाइन की जगह पर लायोनेस, हॉर्स की जगह पर मेयर, और जो लाइन पूरा पूरा सेम रहेगा। क्या बेटा आपको समझ में आ गया? मैं अभी फोर्थ क्लास बेटा आपको बता रहा हूँ। हाँ देखो बेटा, फोर्थ क्लास वही द जेंडर। तो मैंने शुरू से वीडियो बता रहा हूँ, मस्कुलाइन के लिए बता दिया, फेमिनाइन के लिए बता दिया, और कॉमन के लिए, न्यूट्रल के लिए बता दिया। तो उसको तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। आप एक्सरसाइज सीधे देख लो, अगर आपको लिखना हो मैंने फर्स्ट पेज में भेजा, कर लेना आपका, ठीक है ना। और इसमें देखो, राइट द फेमिनाइन ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलाइन नाउन्स, ये मैंने आपको भर दिया। जो नहीं पढ़ पाओगे मुझे पूछ लेना, ठीक है बेटा। ये स्टीवार्डेस, STEWARDESS, ये ESS, गवर्नर लिखा है GOVERNESS, गवर्नेंस, ठीक है ना। ये सब की स्पेलिंग आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, मस्कुलाइन फेमिनाइन कॉमन, न्यूट्रल तो दे नहीं रखा है। तो मस्कुलाइन के लिए जो एक बिंदु है, जैसे फदर हो गया, बुल हो गया, ये ग्रैंडर हो गया, ठीक है, एक एक जो बिंदु है हो गया, ये प्रिंस हो गया, ये 4 इसमें लिखना, 1 2 3 4। फेमिनाइन में आ जाओ बेटा, जो डबल टिक है, काव हो गया इसमें, और इसमें क्या हो गया ना, इसमें आपका ये काव जो, और 2 टिक है, विक्सन हो गया, ये आपका, और कौन सा हो गया, हैन हो गया, पोइटेस हो गया, मदर हो गया, गर्ल हो गया, ब्राइड हो गया। ये सारे जो है वो आपका फेमिनाइन नाउन में लिखोगे। कॉमन नाउन में जो टिक लगाया इधर, 1 2 3 4 5। कॉमन नाउन ऐसे होती है जिसमें मेल फीमेल जो दोनों पता लगेगा। सिंगर, मेल सिंगर या फीमेल सिंगर कुछ पता लग रहा है तो वह आपका कॉमन नाउन है। फ्रेंड है, वह आपका मेल फीमेल दोनों आएंगे, तो उसके लिए क्या बोलोगे ना, आपका हो गया कॉमन, ठीक है ना, वह आपका हो गया कॉमन नाउन है। समझ में आ, ठीक है। हाँ तो समझ में आया क्या बताया? तो ये आपका हो गया कॉमन नाउन है। तो ये आपका मस्कुलाइन हो गया, वो आपका फेमिनाइन है, और कॉमन नाउन है, ठीक है। और आगे देखो, आगे क्या करना है, ये सी, चेंज द जेंडर ऑफ नाउन एंड रिराइट द सेंटेंस। चेंज द, क्या करना है बेटा, चेंज द नाउन एंड, देखो बेटा ये सी में देखो, चेंज द जेंडर फ्रॉम द नाउन एंड रिराइट द सेंटेंसेस। द ग्रूम इज ए रिच मैन। तो ये तो बेटा, ये मैन जो रखा है वो आपका कर देना वुमेन, जहाँ पे ये मैन लिखा है वहाँ क्या कर देना, WOAAN। तो यहाँ मेयर लिखा है, तो मेयर के बाद क्या करना है, ESS लगा देना, ठीक है। और जो लाइन जैसे हैं वो आपका सेम है। जहाँ पे ये गॉड दे रखा है, गॉडेस लगा देना है, GODDESS, क्योंकि जेंडर चेंज करनी है, जेंडर आपको चेंज करनी है, ठीक है। और ये जार लिखा है तो जारीना, CZARINA, ठीक है। डोंट स्किल द स्टेज, ओके, स्टेज का क्या हो गया, फेमिनाइन हो जाएगा आपका, हिंड हो जाएगा, HIND। ये होता है मेल डियर, ये हो गया फीमेल डियर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर डी देखो, डी क्या कह रहे हैं ना, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड राइट देम इन ब्लैंक्स। सी इज़ माई मदर, ना तो पापा हो सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ सी इधर रखा है, एक सी फीमेल के लिए लगाते हैं तो मदर हो गया। ही इज है, ये एक लड़का है, तो ये विडो होता है जिसके पति मर गया हो, और विडोर होता है जिसकी वाइफ मर गया हो, इसको बोलते हैं विधुर, इसको बोलते हैं विधवा। तो ये विधुर लगेगा, WIDOWER। द न्यू गवर्नर इज ए डैश जेंटलमैन, ठीक है ना। द न्यू गवर्नर इज ए जेंटलमैन, नहीं है जेंटलमैन, ठीक है ना, गवर्नर दे रखा है यहाँ पे। द प्रिंस मैरिड ए, जो राजकुमार जो शादी करेगा वो किससे ना, जो प्रिंस जो शादी करेगा वो किससे शादी करेगा ना, वो प्रिंसेस से, ठीक है। वो प्रिंस जो शादी करेगा वो आपका प्रिंसेस से। प्रिंस जो शादी करेगा किससे ना, प्रिंस शादी करेगा प्रिंसेस से। आई मेट ऑनरेबल एम्प्रेस, ओके। और ये एम्प्रेस देखो बेटा आपका, ठीक है, एम्पर का एम्प्रेस, तो आपका यहाँ सी आएगा, सी इज एन ओल्ड वुमेन, तो यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। और जब यहाँ सी आएगा तो यहाँ पे वुमेन आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंस था, राजकुमार था, तो प्रिंसेस राजकुमार ये होगी, ठीक है, ऐसे।
फाइंड आउट द वन आउट, ठीक है। देखो ये तीनों जो है ये क्या दे रखा है बेटा, देखो फीमेल 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 सब दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ये फॉक्स दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका मेल, तो ये ऑड हो गया। ये गर्ल, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल, ये भी है, ये तीनों ब्रदर सिर्फ हो जाएगा अलग। सेल्समैन, लॉर्ड, लैंडलेडी, अरबुल, ये जहाँ पे तीनों ये हो गया मस्कुलाइन, ये फेमिनाइन हो गया लैंडलेडी। इसमें एम्परर, कॉक, क्वीन और काउंट, काउंट का जो होता है फेमिनाइन काउंटेस होती है, तो ये आपका क्वीन हो जाएगा। स्टेप सन, स्टेप डॉटर, और ये क्या लिखा है प्रेस्टीज, मेयर, ये तीनों जहाँ पे फेमिनाइन दिख रहा है ये हो गया आपका कौन सी मस्कुलाइन है। तो ये आपका ऑड वन भी मैंने करा दिया, जो जो है तो वो सारे मैंने आपको करा दिया, ठीक है बेटा। तो आपको ये 4th क्लास की दोबारा आप चेक कर लो, जो जो भरना है आप भर लेना बेटा, इसमें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये क्लास कौन सा हो गया ना, क्लास 4th हो गया। अभी हम कौन सी में आएंगे ना, क्लास 5th में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है बेटा। हाँ देखो बेटा, अब आ जाते हैं क्लास कौन सी है, हेलो, क्लास 5th में। अब हम आ गए क्लास 5th में, उसको आप देखने की कोशिश करें बेटा। क्या होता है ये जेंडर के लिए आप देख सकते हो बेटा, जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये मस्कुलाइन जेंडर है, वो तो आपको बताया मैंने। फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ये सब है। ये इसकी दे रखा है कुछ एग्जाम्पल, उसको याद करना पड़ेगा। गवर्नर का गवर्नेस, हेयर का हेयरिस, डक का डकिस, एम्परर का एम्प्रेस, वो सब। ही गॉट, सी गॉट, कॉक का हैन, हॉर्स का मेयर, वो सब चीज़ याद करना लिख के आपको। एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं, देखो मैंने भर दिया, ठीक है ना। तो उसको आप कर सकते हो देख के, और जो जो चीज़ें मैंने बताया उसको आप यहाँ देख लो और भर लेना। ये क्या दे रखा है फेमिनाइन, इसका मतलब जहाँ पे मेल है उसको फीमेल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। ये सारे में भरा हुआ है, इसको आप देख सकते हो। सेकेंड में राइट द मस्कुलाइन, ठीक है। मस्कुलाइन का मतलब क्या होता है ना, जहाँ पे ये देखो ये प्रीस्टीज दे रखा है, प्रीस्ट, PRIEST, तो यहाँ पे क्या लिखोगे PRI, यहाँ लिखा नहीं हुआ है तो आप सोचोगे क्या नहीं लिखे हैं, PRIEST। दिख गया बेटा मैंने क्या बताया, तो आप शुरू से आप देख सकते हो। अगर आपको इसको समझना है मैं आपको बता दूं क्या होता है ना। एक तो आपको दे रखा है ना, फर्स्ट दे रखा है फेमिनाइन करने के लिए। फेमिनाइन का मतलब क्या होती है आपको बताया गया कि जहाँ पे मेल होते हैं वहाँ फीमेल करने के लिए ऐसे होता है, ठीक है बेटा। और बैचलर क्या होता है, जो शादीशुदा नहीं है, ठीक है ना, कुंवारा होता है, ठीक है। और ऐसे वो आजकल बैचलर है। ट्यूटर, ओके, LAD, लेड, इसका मतलब पता है तुम्हें क्या होता है, LAD लेड, इसका मतलब लड़का या युवक, उसको लोग बोलते हैं। ए बॉय और यंग मैन, उसको बोलते हैं लेड, LAD, ठीक है। और आप और क्या जानना चाहोगे आप, इसमें जो जो चीज़ें आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा आप मुझे पूछ सकते हो। बेटा बताओ एम्परर का क्या मतलब है, EMPEROR, एम्परर, इसका मतलब क्या होती है ना, एक साम्राज्य का प्रमुख, जिसे सम्राट बोलते हैं। सम्राट, राजा, राजा तो किंग है, यहाँ सम्राट हो जाएगा, ठीक है। और उसकी जो वाइफ है उसको एम्प्रेस बोला जाता है। समझ में आ गया बेटा। लेड के लिए मैंने बताया, एक बड़ा सा लड़का जो मैन होता है उसी अर्थ में आता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आप देखो तो विजर्ड, आपको पता है बेटा क्या होता है विजर्ड, WI, लिख लो अपना अपना अपने कॉपी में लिखो, WIZARD, क्या होता है विजर्ड। तो उसका मतलब क्या होती है, जादूगर, जिसे जादू जो दिखाता है, वो मैजिक पावर जिसके पास में होता है। जैसे बहुत सारे जादूगर होते हैं ना, तो जादूगर का जो वाइफ है उससे बोलते हैं WITCH। पीकॉक पता है, मोर है, डॉग पता है आपको। मेन सर्वेंट जो नौकर है, जो आदमी वाला है, तो उसकी जो जो महिलाएं जो सर्वेंट है उसको मैड बोलते हैं, उसको मैन बोलते हैं। आया बेटा, तो उसको आपको समझना है। उसके बाद क्या होता है ना, PRIEST, क्या मतलब है ना, PRIEST, पुरोहित। आपने पता है आपको क्या होता है ना, जो आपके घर में जो पूजा वगैरह करने आते हैं, आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, जो पुरोहित होती हैं, जो पुजारी होते हैं, या धार्मिक अनुष्ठान करने वाला जो व्यक्ति, और उसकी जो उनकी जो मिसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेस्टीज, ठीक है।
काव, काव तो पता है, गाय है तो बैल हो गया, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, लेडी का लॉर्ड हो गया, ठीक है। और फॉक्स, फॉक्स मीन्स क्या होता है बेटा, आपको पता है, FOX, फॉक्स, जिसको क्या, उसकी जो प्लूरल होती है, सॉरी उसकी जो फीमेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं ना, लोमड़ी का जो मस्कुलाइन, विक्सन का जो मस्कुलाइन होती है वो फॉक्स होता है, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है लोमड़ी, क्या होती है, लोमड़ी, ठीक है बेटा, सुन रहे हो। इसके बाद अब पता है पीकॉक का पीहन, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, होस्ट, लिखो HOST। होस्ट क्या होता है बेटा ना, होस्ट, होस्ट का मतलब आपका हो गया, जैसे मेजबान कोई आता है आपके घर में, कोई मेहमान आ गया, वो होस्ट है, ठीक है ना। या कोई जैसे कोई फंक्शन हो रहा है, वहाँ होस्ट कौन कर रहा है, ठीक है, उसको मेजबान बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, या अतिथियों का सत्कार करने वाला जो व्यक्ति होता है उससे बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे मैंने जो जो आपको हार्ड था मैंने आपको मीनिंग बता दिया, आप कर सकते हो। लेकिन सी पार्ट देखो, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर, जेंडर चेंज करोगे। यहाँ किंग था, क्वीन कर दो, लेकिन यहाँ हिज है, हिज वाइफ, तो जब यहाँ क्वीन हो गया तो हर हस्बैंड हो जाएगा, क्योंकि हिज था, क्योंकि यहाँ पे राजा था। जब रानी हो जाएगी तो हर हो जाएगा, यहाँ वाइफ था, हस्बैंड हो जाएगा। आ गया। ग्रैंड मदर के पास क्या लगाओगे ना, ग्रैंड फादर, तो माई ग्रैंड फादर गैव मी ए कैमरा, और सब सेम आएगा। ये लेडीज़ था तो जेंटलमैन हो जाएगा, और जो जो जेंटलमैन की जगह पर लेडीज़, जेंटलमैन एंड लेडीज़ प्लीज टेक योर सीट्स, ओके। हीज नाइस, नेप्यू का नाइस होती है तो सॉरी हर नाइस था तो हीज लगा देना, हीज नेप्यू, NEPH, चचेरा भाई वगैरह जो है, तो ये जहाँ सिस्टर था वहाँ ब्रदर लगा देना, ठीक है। आप मेरे बात समझ रहे हो बेटा, क्या होती है ना, आप इसके मीनिंग भी आप लिख सकते हो, NIECE, जो आपका जो भतीजे वगैरह जो होती है उसको भतीजी, भतीजी वगैरह जो होती हैं, ठीक है। जो पुत्री है, भाई की जो पुत्री होती है या बहन की जो पुत्री है, उनको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, NEICE, नाइस है। और सिस्टर जगह पर आप क्या लगाओगे, ब्रदर लगा दोगे, ठीक है। और वेन टू सी हिम, ठीक है। उसके बाद हेडमास्टर था, हेड मिस्ट्रेस कर दोगे, यहाँ बॉयज़ था, गर्ल्स कर देना। हीज मेडन स्पीच हो गया, हार हो जाएगा, क्योंकि बेटा जब ये हेड मिस्ट्रेस हो गई तो हीज थोड़ी आएगा, हार है। तो पूरे लाइन जैसे थे पूरा ऐसे सेम करोगे, जहाँ पे ये हेड मास्टर है हेड मिस्ट्रेस कर देना, बॉयज है तो गर्ल्स कर देना, हीज है तो हार कर देना। लायन दे रखा है, लायनेस कर देना, ओके। वाज किल्ड बाय सम, POACH, पोचर, ठीक है। शिकारी जो होते हैं, ठीक है, POSCHER लिखो बेटा, इसका मतलब POSCHER। शिकार चोर या गैर कानूनी ढंग से शिकार करने वाले व्यक्ति को भी आप पोचर कह सकते हो, POSCHER। क्लियर हो गया बेटा, हाँ। उसके बाद हीरोइन दे रखा है, हीरो लगा दो, एक्टेड स्मार्टली, जो कार्य कराए उसी तरह से, बहुत ओके। और मिस्टर ड्रेक्स फादर इन लॉ है तो मदर इन लॉ कर देना, डायड यस्टरडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा इन सभी का, मैंने मीनिंग सहित आपको समझाया। तो आप पहले जेंडर समझो, सेकंड क्लास में चैप्टर नंबर 6 है, थर्ड क्लास में चैप्टर 5, फोर्थ में चैप्टर 5, और फिफ्थ में भी चैप्टर 5 है। तो जेंडर आप याद करो, और फर्स्ट पेज में जो मैंने दिया था मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, उसको आप ज़रूर याद करें, ठीक है। और इसमें से कोई चीज़ें हैं जो आपको मीनिंग नहीं आ रहा है बेटा, वो आप मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर देना, जो मैं आपको समझा सकता हूँ। ऐसे तो मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया, फिर भी अगर आपको नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो मुझे, आप, ठीक है। तो जैसे पहला क्या दे रखा है ना, GIANT, इसका मतलब क्या होता है, लिखो आपने कॉपी में। जो भीम काय होती है, जो बहुत बड़ा आकार का होती है वस्तु, जैसे हम बोलते हैं दैत्य बोलेंगे, ठीक है ना, दैत्य बोलेंगे। या जो बृहत कार, जो शक्तिशाली जो व्यक्ति होता है, राक्षस उस टाइप का जो है भीम काय व्यक्ति, तो वो होता है आपका जाइंट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है ना, आपको दे रखा है बेरन, BARON, आपने लिख लिया बेरन। तो बेरन, बेरन मतलब क्या होती है ना, एक सामंत जो होती है, सामंत मतलब जो लड़का वाला जो सामंत होती है, खास करके ये जो वर्ड जो यूज होता है कहाँ पे ना, जो ब्रिटेन वगैरह में यूज होती है,
उच्च सामाजिक स्थिति का जो व्यक्ति होती है, उच्च सामाजिक स्थिति का व्यक्ति, उसको सामंत कहा जाता है। तो उसके लिए BARON, और उसकी वाइफ जो होती है उसको बेरोनेज कहा जाता है। पोएट पता है, जो पोएट क्या होती है, POET जरूर है आपको। पोएट और ऑथर में डिफरेंस क्या है बेटा? पोएट क्या होती है ना, जो कवि है, ठीक है ना। और पोएटिस क्या होती है, POETESS ना, वो व्यक्ति जो इसकी जो फीमेल हो गया वो आपका पोएटिस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आप उसको कर सकते हो। उसके बाद क्या है ना, जो आपको समझ में इसमें नहीं आएगा आप क्या करोगे ना, आप मुझे भेज सकते हो। जैसे आपका सी पहाड़ हो गया, इसका मतलब क्या होता है ना, सी पहाड़ ना, इसमें जो आपका गडरिया होती है, कैसे, ए पर्सन हो जॉब इज टू लुक आफ्टर शिप, मतलब जो शिप वगैरह को जो गांव में देखे हो ना, जैसे शिप वगैरह को छोड़ देते हैं, एक डंडा लेके एक आदमी जो खड़ा होता है उसको बोलते हैं सीप हार्ड। मतलब सीप को देखने वाला जो है, अगर वो लेडीज हो तो फीमेल हो तो सीप हार्डेस हो जाएगा, नहीं तो आपका सीप हार्ड होगा। इसका मतलब जो सीप है, जो भेड़ वगैरह हैं, ओके, उसको जो देखने वाला है उसको हम बोलते हैं, या उसको सीप मैन भी आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, HEIR, इसका मतलब क्या बताया मैंने अभी, हियर, इसका मतलब क्या होती है, मालिक की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का कानून हकदार व्यक्ति, उत्तराधिकारी, वारिस, जो वारिस होती है, इसका मतलब मेरे संपत्ति को मेरे बेटे का जो उसको मिलना चाहिए, तो इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं। या उसको आप हेरिटर बोल सकते हो या सक्सेसर बोल सकते हो, ये सब चीज़ होता है। एयर का वो आपका मीनिंग है। और जो एयर, उसको हेयर नहीं पढ़ेंगे, ए साइलेंट होगा, एयर, ओके, एयर, तो एयर, तो उसको पढ़ोगे आप एयरेज, ठीक है। उसके बाद आपको पता है इनमें से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सेकंड जो पैराग्राफ दे रखा है पूरा सबका मीनिंग आपको आता है, ठीक है। ये डक का मतलब पता होता है बेटा? नहीं पता, वो भी नहीं पता है। DUC क्या है, बतख आपने देखी हो है? यहाँ पे वो नहीं आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, DUK ही दे रखा है बेटा, CK नहीं। ए मैन ऑफ द हाइस्ट द हेरिडिटी रैंक, इसका मतलब क्या होती है, एक जो नोबेल मैन होती है, इसका मतलब अति संभ्रांत व्यक्ति, ठीक है, सर्वोच्च वंशानुगत पद की व्यक्ति, नोबेल मैन जिसे कहते हैं, ये रहा डक, ठीक है। ये सारे मास्टर वगैरह है, मास्टर, मिस्ट्रेस, वेटर, ये सब तो मीनिंग आपको पता है, ये आप कर सकते हो बेटा। हाँ, इसमें देखो बेटा, आप कुछ पूछना चाहोगे, इसमें आपको क्या दे रखा है ना, बैचलर लिखो बेटा, BACHELOR, बैचलर। आप बैचलर हो, शादीशुदा हो, कहते हैं ना, बैचलर है, इसका मतलब क्या होती है, जो कुंवारा होता है, कुमारा है, या अविवाहित पुरुष होती है, जिसका शादी नहीं हुआ हो, बड़ा हो गया, उसको बोलते हैं बैचलर, आई एम ए बैचलर, ठीक है। और शादी हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, ये मेडन बोलते हैं। कुक का हैन, हॉर्स का मेयर, अंकल का आंट, नेफ्यू का नाइस, हस्बैंड का वाइफ, ये तो पता है आपको, ठीक है ना। ये आपको बहुत सारे मीनिंग में आपको बता दिया। और अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे, मेरे पास व्हाट्सअप कर देंगे, मेरा नंबर आपके पास है। और एक दे रखा है आपको ब्राइड ग्रोम, ब्राइड ग्रोम मतलब ये जो बर होता है, दूल्हा, ये ब्राइड ग्रोम, ठीक है ना, ये ब्राइड ग्रोम, दूल्हा, ठीक है ना, दूल्हा का दुल्हन हो जाएगा, तो दूल्हा या बर, ठीक है ना, ये चीज़ है इसमें, ओके बेटा। क्या बताया मैंने, ब्राइड ग्रोम का दूल्हा, या जो बर होती है, क्या होती है, बर, शादी में जो दूल्हा बनकर जो जाते हैं उसको बर भी बोलते हैं, या उसको दूल्हा भी, जिसे ग्रूम बोलते हैं, GROOM, उसके सिनोनिम्स हो जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है बेटा। और आपको क्या रह गया ना, अगर आप आपको लिखोगे LAD, लेड, लेड का मतलब आपको पता है, LAD, इसका मतलब लड़का युवक, मैंने बताया था, जो यंग मैन होता है उसको लेड बोला जाता है, LAD, लेड, ठीक है, मतलब लड़का है, ओके। ए बॉय और यंग बॉय, यंग मैन, जो यंग मैन है। बर तो हो गया जो शादी के लिए जा रहा है, अपना टोपी वोपी पहना और शादी में जा रहा है, वो हो गया बर। लेकिन ये LAD, ये लेड क्या हो गया ना, जो लड़का बड़ा हो गया, ए यंग मैन, ए बॉय, ठीक है ना, उसको वो लड़का या युवक उसको बोलते हैं, LAD। उम्मीद करता हूँ बेटा मैक्सिमम मैंने आपको समझा दिया, वो आप उसको कर सकते हो, ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर बेटा, बाय।
लॉकडाउन में बाहर नहीं जाना, मम्मी पापा की बात मानना। आप छोटे बच्चे हो 10 साल से कम, अभी 17 मई तक जो लॉकडाउन है उसमें आप घर पे रहिए बेटा, और आप थोड़ा बहुत जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ उसको आप कीजिए, ठीक है। मेरे पास जो जो बुक अथर से आया हुआ है इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर तो मैं आपको भेज देता हूँ। जो जो मेरे पास बुक्स नहीं है उसको भी मैं बच्चों से मंगा के आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ। तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए, उसको आप पढ़िए। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय बेटा।